साथियों, आज हम आपके लिए यूनिट 7 लेकर आए हैं। ये आपका पीसीएमबी का एक चैप्टर है जिसमें पीसीएमबी आपको 4 भागों में पढ़ना होता है। हम लेकर आए हैं आपको यूनिट 7 जो आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बारे में हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन को पहले हम इसका बेस समझते हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने डिटेल है, हम इसके बेस की बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं और क्या ही ये इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए जरा, जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक होता है कार्बन, ठीक। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो चीजें बन जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगी, है ना। दो चीजें हो गई आपकी। अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है संतृप्त, ठीक है ना। पहला इसमें होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, यहां पर देखिए संतृप्त होता है सैचुरेटेड, मतलब यहां पर जो संतृप्त है ये फुलफिल है चीजें, अब हमें और किसी की यहां पर आवश्यकता नहीं है। संतृप्त है चीजें पूरी तरह क्या हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं, यहां पर अब और किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है। ये संतृप्त बात करते हैं इसमें हम, ठीक है ना। संतृप्त के हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण आप समझेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा यहां पर एक गैस होती है आपकी मेथेन गैस। कौन सी गैस होती है, ये जो मेथेन गैस है आपकी, है ना, ये संतृप्त का उदाहरण है ना। ये किसका उदाहरण है, संतृप्त उदाहरण है आपकी मेथेन गैस। देखिए मैं आपको इनको बनाकर भी दिखाता हूं। जो CH4 है ये संतृप्त कहलाती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये जो सभी गैसें हैं संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये संतृप्त गैसें हैं। असंतृप्त की अगर हम बात करें तो असंतृप्त ऐसी गैसें होती हैं जिनमें क्या होती है, अभी कुछ जगह बाकी होती है, ठीक है ना, असंतृप्त कहलाती हैं। असंतृप्त में हम देखते हैं तो जो मेथेन होती है इसी का अगला रूप, आगे बढ़ा हुआ जो रूप होता है असंतृप्त में आता है। जैसे कि असंतृप्त जो चीजें हैं ये द्विबंध या त्रिबंध बनाती हैं। असंतृप्त जो चीजें हैं ये क्या बनाती हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती हैं, जबकि जो संतृप्त होती हैं ये सिंगल बॉन्ड में होती हैं, ठीक है ना। आपने CH4 इसका उदाहरण देख लिया। अब इसका उदाहरण जो होता है ना, एथीन होता है इसका उदाहरण, है ना। एथाइन होता है इसमें है ना, एथीन, एथाइन, ठीक है, पेंटीन, पेंटाइन, इस तरह के इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो देखें जरा इसका उदाहरण, जैसे एथीन है, ठीक है ना, ये इस प्रकार का इसका उदाहरण है। प्रोपीन है, क्या हुआ दूसरा उदाहरण आपका, प्रोपीन। तो ये इसके उदाहरण होंगे असंतृप्त, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, संतृप्त और असंतृप्त हैं। जो संतृप्त हैं इसमें अब और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि असंतृप्त हैं इसमें अभी और चीजों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप यह संतृप्त और संतृप्त समझ सकते हैं, ठीक है ना। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये चीजें बनी होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर जिन्हें हम देखते हैं आगे, ठीक। आपका देखिए जरा, ये यूनिट 7 है, यूनिट 7 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ये केमिस्ट्री का यूनिट 7 है आपका, है ना। यहां पर हम दोनों चीजों की बात करेंगे। तो आपके लिए पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां पर आप इसे गौर से समझेंगे, बड़ा ही सिंपल और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं, बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, समझते हैं जरा हम प्रतिस्थापन क्या होती हैं, इसके बाद हम पहले इसको देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, योगात्मक क्रियाएं। देखिए जो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि अभी यहां पर कोई वस्तु है रखी हुई है, और अगर आपको एक वस्तु और लाना है तो पहले इस वस्तु को हटाना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं ना आप, है ना। इस वस्तु को पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अर्थात स्थापित करनी पड़ेगी दूसरी जगह स्थापित करनी पड़ेगी, है ना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जस्ट 1 मिनट पहले समझाया था कि संतृप्त है, चीजें फुलफिल हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर आपको प्रतिस्थापित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह एक वस्तु लानी है तो पहले उस वस्तु को हटाना पड़ेगा, तब वह दूसरी वस्तु अपना स्थान ले पाएगी। ये प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसी क्रियाएं होंगी, प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसी क्रियाएं होती हैं, योगात्मक क्रियाएं होती हैं, है ना। गौर करेंगे कैसी क्रियाएं होंगी, योगात्मक। योगात्मक मतलब आप सभी समझते हैं जोड़ना होता है, ऐड होना होता है, यानी कि और वस्तु इसमें आकर अभी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। ये योगात्मक क्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह अधिक स्थायी होती हैं,
ठीक है, और कम क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील कैसी होंगी? कम होंगी, जबकि स्थायी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा होती है। जस्ट अपोजिट करना है, यह कम स्थायी होती हैं और अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आते हैं। इसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। इसमें जो कार्बन परमाणु हैं आपस में सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि इसमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध और त्रिबंध डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इसमें होते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल दिया गया है मेथेन, एथेन, है ना, इसमें एथिलीन। ठीक है, तो असंतृप्त जो होंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होंगे, जबकि जो संतृप्त होंगे ये कैसे बॉन्ड में होंगे? सिंगल बॉन्ड में होंगे। आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन क्रियाएं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में योगात्मक क्रियाएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे अधिक स्थायी होंगे और कम कैसे होंगे? क्रियाशील होंगे, जबकि यह कम स्थायी और अधिक क्रियाशील होंगे। इसमें क्या होगा? आपका सिंगल बॉन्ड, एकल बंध द्वारा कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कि CH4। ठीक है, जबकि इसमें जो होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि एथिलीन। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से करना है। आपको देखिएगा जरा इसको। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मेथेन के उपयोग। देखिए, मेथेन जो गैस होती है ये होती है CH4। कौन सी गैस होती है? CH4 आपकी ये मेथेन गैस होती है। ठीक है ना। अब इसके आपको क्या बताना है? उपयोग बताना है। मेथेन गैस के क्या बताएंगे हम? उपयोग बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मेथेन जो गैस होती है CH4 होती है। देखिए, मेथेन गैस जब हमें किसी दलदली जैसे स्थान पर मिलती है, पहले इसका एक कंसेप्ट समझते हैं। मेथेन जो होती है जब एक दलदली क्षेत्र में मिलती है हमें, है ना, तो वहां कीचड़ में जब ये पाई जाती है तो वहां इसे हम मार्स रूप में प्राप्त करते हैं। किस रूप में? मार्स रूप में। तो आपको आ सकता है कि मार्स गैस के उपयोग बताइए। आपको समझना है कि मार्स गैस ही मेथेन गैस है। ठीक है, मार्स गैस ही कौन सी गैस है? मेथेन गैस है। ठीक है ना। हम जब गोबर गैस बनाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। करीब 65% जो रहती है इसमें गोबर गैस में मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो कई जगह इसका उपयोग होता है। चलिए देखते हैं जरा मेथेन गैस के उपयोग। ठीक, कार्बन ब्लैक बनाने में, क्या बनाने में? कार्बन ब्लैक बनाने में और काला रंजक के निर्माण में। नॉर्मली इसके जो उपयोग हैं वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत जिसी जगह इसके उपयोग किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कार्बन ब्लैक और काला रंजक के निर्माण में। दूसरा जो इसका उपयोग है मेथेन गैस का उपयोग क्लोरोफॉर्म एवं हाइड्रोजन, इससे क्या बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोजन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है। ठीक है ना, जबकि हाइड्रोजन, इससे क्या होता है? क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन दोनों ये बनते हैं। ठीक है, ईंधन एवं प्रकाशकर्ता के रूप में, तो ईंधन के रूप में भी और प्रकाशकर्ता यानी उजाले के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन और प्रकाशकर्ता के रूप में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि इस यूनिट से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक ना, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स, है ना, मैक्सिमम आप 4 पॉइंट इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स तो इसमें लिखने ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि मार्स गैस, क्या है ये? मार्स गैस, गैस लिखा हुआ है, मार्स गैस या फिर मेथेन गैस। देखिए, हमने इसमें बात की थी मार्स गैस की, तो ये आ गया है। मार्स गैस या मेथेन गैस का आधुनिक नाम, रासायनिक नाम या इसके भौतिक गुण। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। समझते हैं हम मेथेन गैस क्या है। तो आधुनिक नाम आपसे पूछा जाएगा, मार्स गैस का आधुनिक नाम क्या है भाई? मेथेन है। ठीक है, इसे मेथेन कहते हैं, मीथेन कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? CH4। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, आपसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, संरचना सूत्र पूछ लिया जाता है। तो संरचना सूत्र इसका कैसे होगा? देखिए, C यानी कार्बन आपके पास क्या है? 1 है। ठीक है ना। H कितनी है? 4 है। H कितनी है? 4 है। तो C जो होती है इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन के पास 4 घर होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं हम इसे। 4 घर होते हैं, तो यहां पर 4 लोग आकर के रुक सकते हैं, यानी कि 4H आपने इसमें बिठा दिए। सिंगल बॉन्ड से जब ये जुड़ता है तो CH4 बन जाता है। ये इसका संरचना सूत्र है, इसमें दिया नहीं गया है, आप लिख सकते हैं। संरचना सूत्र है इसका ये। ठीक है ना। तो आधुनिक नाम क्या हो गया? मार्स गैस का मेथेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। इसका संरचना सूत्र आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। ठीक, अब अभी इसी में भौतिक गुण हमारे बाकी हैं। तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या था? मेथेन गैस का नाम,
आधुनिक नाम, रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र और इसके भौतिक गुण। ठीक है, इसके भौतिक गुण समझते हैं। देखिए भौतिक गुण में आप कैसे क्या कह रहा है, यह गैस कैसी होती है, तो यह गैस होती है आपकी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इसमें कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती और ना कोई इसमें क्या होता, स्वाद होता। ठीक है, ये इसका भौतिक गुण है पहला। दूसरा क्या, यह एक स्थायी गैस है, परमानेंट होती है यह गैस, है ना, स्थायित्व होता है इसके पास में। और हवा से होती है हल्की, हवा से कैसी होती है, ये हल्की होती है। जल में अविलय, सही कर लेना आप इसे, ये लिखा हुआ है अविलय, जल में कैसी होती है भाई, ये अविलय होती है। जल में अविलय होती है, एल्कोहल और ईथर में क्या होती है, विलय होती है। ठीक है ना, यह है जल में अविलय और एल्कोहल ईथर में विलय होती है। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है ना, आपसे अलग से ये तीनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि मीथेन गैस के भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख के आ सकते हैं, है ना, और भी एक दो पॉइंट इसके मिल जाते हैं हमें, तो ये 3-4 पॉइंट हम लिख के आ सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है गोबर गैस संयंत्र के 3 लाभ, है ना। आप सभी समझते हैं जो गोबर गैस है तो उसके हमको संयंत्र जो होता है उसके लाभ लिखने हैं, संयंत्र के क्या लिखने हैं, आपको लाभ लिखने हैं। ठीक है ना, तो गोबर गैस हम सभी ने नॉर्मली गांवों पर देखा होगा, ये बनती रहती है। घर का जो कूड़ा कचरा होता है, करकट होता है, उसको क्या होता है, एक टैंक में तैयार कर लिया जाता है ना, और उसमें गोबर डाल दिया जाता है, फिर कई प्रकार के उसमें 1-2 केमिकल भी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाता है, वह गैस धीरे धीरे तैयार होने लगती है, उससे हम विद्युत उत्पादन, है ना, हमें मिल जाता है, बिजली बन जाती है, कई जगह हम उसका उपयोग कर पाते हैं। इस प्रकार का जो संयंत्र होता है कैसे बनता है, गोबर से, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। चलिए समझते हैं इसके लाभ, बहुत सारे लाभ हैं इसके, जानते हैं हम भली भांति। इस संयंत्र के द्वारा ईंधन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमें ईंधन प्राप्त होता है इस संयंत्र के द्वारा। ठीक है, अब इससे जब ईंधन प्राप्त होगा तो ऐसा ईंधन प्राप्त होगा कि इससे आपको पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं हम। ठीक है ना, इसमें क्योंकि जब बिजली प्राप्त होगी तो इसमें कोई चीज हमें जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, जब जलाने की आवश्यकता नहीं है तो धुआं नहीं होगा, है ना, जो कि हमारे वातावरण को दूषित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें इसमें होती नहीं है ना, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसके द्वारा उत्तम किस्म की खाद प्राप्त की जा सकती है, इससे जो खाद होती है वह बहुत अच्छी खाद प्राप्त हो जाती है ना, जिससे हम हमारे खेतों में डाल करके हमारी फसल की पैदावार को अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस संयंत्र के द्वारा हम एक जो संयंत्र है इससे हम गैस प्राप्त करते हैं, और जो गैस प्राप्त करते हैं वह गोबर गैस ही कहलाती है। ठीक है, तो इस संयंत्र के द्वारा हम गोबर गैस प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम घर तथा गलियों में प्रकाश लैंपों का उपयोग करके उजाले के रूप में हम इसका उपयोग कर पाते हैं, है ना, घर तथा गलियों में प्रकाश लैंपों का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये गोबर गैस के आप कई सारे इसके उपयोग बता सकते हैं। ठीक है ना, इसके उपयोग हम कई सारे बता सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एथिलीन गैस के उपयोग। एक गैस है एथीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, एथीन और एथीन गैस हमने पढ़ी थी, असंतृप्त गैस होती है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रारंभ में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर आते हैं और इस गैस के आपको उसने भौतिक गुण पूछे हैं, इसके बाद अपन इसके उपयोग पढ़ेंगे। भौतिक गुण पूछे हैं तो समझते हैं हम। एथिलीन गैस क्या है, एक हल्की मधुर गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है, चलिए, तो एथिलीन गैस क्या है, एक हल्की मधुर गंध वाली, कॉमा लगाना यहाँ पर, रंगहीन गैस है, हल्की होती है, गंध मधुर होती है, इसकी रंगहीन होती है, पानी में अल्प विलय होती है, पानी में बहुत ही कम घुलती है, अल्प विलय होती है, और एल्कोहल में पूर्ण विलय हो जाती है, एल्कोहल में ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है हवा में दीप्तमान, थर्ड पॉइंट है इसका क्या, हवा में दीप्तमान ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपके, है ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह बहुत बार यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये आपका, एथिलीन गैस के उपयोग। चलिए, फलों को शीघ्र पकाने में, है ना, आजकल हम देखते हैं क्या, बिन मौसम बरसात, मतलब क्या है कि यहां पर जो फल होते हैं वो हमें पके हुए मिलते हैं बिना मौसम के भी, इसलिए बिन मौसम बरसात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो फलों को शीघ्र पकाने में ऐसी गैसें, कार्बन्स, कई प्रकार के केमिकल्स जो होते हैं, है ना, चीजों को हमें समय से पहले ही उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, तो फलों को शीघ्र पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, मस्टर्ड गैस बनाने में एक और बहुत शानदार पॉइंट आया है। जो मस्टर्ड गैस होती है इसको समझें, आपने अभी नाम सुना है ना, CH4, CH4 एक प्रकार की मस्टर्ड गैस है भाई। कैसी गैस है, मस्टर्ड गैस है। तो मस्टर्ड गैस को बनाने में और जहरीली गैस के रूप में, है ना, मस्टर्ड गैस बनाने में और जहरीली गैस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एथिल अल्कोहल और बहुलीकरण की क्रिया में,
एथिल अल्कोहल बनाई जाती है इससे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता हो तो क्या होता है, C2H5OH, ये कहलाता है आपका एथिल अल्कोहल, C2H5OH। एथिल अल्कोहल और बहुलीकरण की क्रिया से प्लास्टिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुलीकरण की क्रिया से इसको प्लास्टिक बनाने में यह उपयोगी है। हमें इस तरह एथिलीन गैस के उपयोग बता देने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 में लिखा हुआ है एसिटिलीन गैस, ठीक है, एसिटिलीन गैस। इसका ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। प्रकाश उत्पन्न करने में और कार्बाइड लैंपों में, प्रकाश उत्पन्न करने में और कार्बाइड लैंपों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। कृत्रिम कपूर, आपने कपूर का नाम सुना होगा, यह है कृत्रिम कपूर, हेक्साक्लोरोएथेन। और क्या है, हेक्साक्लोरोएथेन बनाने में, ठीक है ना। तीसरा क्या है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये आपका, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल और बेंजीन के निर्माण में आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपके पास में CH3COOH। ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक ना। तो एसिटिक अम्ल बनाने में, और दूसरा क्या है, बेंजीन बनाने में। क्या बनाने में आपका, बेंजीन। तो बेंजीन होता है आपका C6H6। बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये बेंजीन बनाने में, ठीक है ना। बेंजीन की जो संरचना होती है ये भी डबल बॉन्ड में बनती है। ये भी एक असंतृप्त है आपके लिए। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त है, ये भी हाइड्रोकार्बन से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, अच्छे से देखना है। यूनिट 7 आपका इस कुछ मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आपको इसको बार बार देखना है, अपने मित्रों को शेयर करना है, ठीक है ना। लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए, इसे देखते रहिए। आप ये जो वीडियो है, इससे पहले भी हम पिछली वीडियो डाल चुके हैं। अब लगातार आपको क्या है, वीडियो मिलती जाएंगी, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए, ठीक है ना। चलिए साथ ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।